पार्ट 1 में हम देख चुके हैं छामिन को पता चल जाता है कि उसने अबायस से सीरियल किलर को जिंदा कर दिया था। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 2 में हम देखते हैं डिटेक्टिव डोंग बिना जीसुक से पूछे योंगचोल को अरेस्ट करने जाने लगता है। छामिन कहता है, क्या उसी सीरियल किलर ने तुम्हें मारा था? सियोन कहती है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि उसी ने मुझे मारा था। तभी वो दोनों गीमन की डायरी में लिखा देखते हैं, मैं उसे अपने हाथों से सदूंगा। पर डेट तो उसी दिन की थी जिस दिन सियोन का मर्डर हुआ था, यानी गीमन भी मर्डर सस्पेक्ट हो सकता है। इधर वो बुढ़ा गीमन पर अटैक कर देता है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं योंगचोल ने ही उसकी बेटी का मर्डर किया था, वो भी एक नहीं 2 बार। जब वो उसे हॉस्पिटल लेकर आया तब उसने उसे दोबारा मार दिया था। इनफैक्ट वो बुढ़ा योंगचोल ही है। गीमन कहता है, मैंने तो तुम्हें मार दिया था, तो फिर कैसे? योंगचोल कहता है, हाँ, मेरा फेस बदल गया, ये तो मुझे भी नहीं पता। लगता है गॉड भी मेरी तरफ है, वो नहीं चाहता कि मैं किलिंग करना छोड़ूं। उन दोनों में फाइटिंग हो जाती है। गीमन उसे मारने लगता है, पर पुलिस की आवाज़ सुन भाग जाता है। पुलिस वहाँ आती है और योंगचोल को ले जाने लगती है। वहाँ सियोन को देख डिटेक्टिव डोंग उसे गले लगा लेता है। वो उसे कॉन्स्टेंटली घूरे जा रहा था, तो सियोन कहती है, क्या तुम ऐसे घूरना बंद कर सकते हो? वैसे क्या तुमने उस किलर को पकड़ लिया? वो कहता है, तुम मुझे छोड़कर अब्रॉड क्यों चली गई थी? पता है मेरे दिल कितना दुखा। अच्छा हुआ तुमने खतरनाक प्रोसिक्यूटर की जॉब छोड़कर लॉयर बनने की सोची। पर तुम फिर से क्राइम सीन पर क्या कर रही थी? मुझे चिंता हो रही है, इसलिए कुछ मत पूछो। वो फिर पूछती है तो वो उसके माथे पर फ्लिक कर देता है। छामिन सियोन को कहता है, क्या हो अगर उसे पता चल जाए कि तुम मिडो नहीं हो? वो कहती है, और कोई चॉइस नहीं है, हमें उसकी हेल्प चाहिए। डिटेक्टिव डोंग उसे दूर हटाकर कहता है, तुम उसके सिर्फ असिस्टेंट हो, कपल नहीं, तो थोड़ा दूर रहो। वो सियोन को अंदर ले जाने के लिए मना कर रहा था, तो वो कहती है, ओप्पा प्लीज़ मुझे भी अंदर आने दो ना। पर यहाँ सख्त लौंडा पिघल जाता है। योंगचोल उन्हें बताता है कि मैं योंगचोल का डैड हूँ और वो कई दिनों से घर पर नहीं आया। उस आदमी ने मुझ पर बिना कारण हमला कर दिया था। अबायस अपने आप जगने लगा था क्योंकि आसपास कोई लाश थी। पर छामिन को गुस्सा आ रहा था और कहता है, मैं अब किसी को जिंदा नहीं करने वाला। तभी वहाँ जीसुक आता है जो सियोन से कहता है, मिडो तुम उस दिन बेहोश हो गई थी? सियोन कहती है, हाँ कभी कभी हो जाता है। असिस्टेंट चलो, क्लाइंट को भी तो देखना है। फिर सियोन को आइडिया आता है अबायस को टेस्ट करने का, इसलिए वो छामिन को ज़बरदस्ती डेड बॉडी के पास भेज देती है। वो इतना ड्रामा कर रहा था इसलिए उसे सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेते हैं। वो सियोन से कहता है, सियोन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? पर वो अनजान बनने का नाटक करती है। पुलिस गीमन को पकड़ने आती है, पर वो उन्हें धोखा देकर भाग जाता है। सियोन को उस प्रताप की वजह से छामिन उससे गुस्सा था। तभी डिटेक्टिव उसका हाथ पकड़ता है तो वो डर जाती है और वो उसे ले जाने लगता है। छामिन भी उसका हाथ पकड़ लेता है, पर सियोन डिटेक्टिव को बहाना मार छामिन के साथ चली जाती है। फिर जब वो डिश चूज कर रही थी तो एक आदमी उसे वेटर समझ लेता है। वो कहती है, मैं कस्टमर हूँ, उसे लगा मैं यहाँ काम करती हूँ। ऐसे कैसे? तुम हंस क्यों रहे हो? क्या ये फनी था? छामिन कहता है, इस फेस के साथ तुम मुझसे बड़ी लग रही हो। सियोन कहती है, ये सभी सैफरन की वजह से हो रहा है, तुम पहनो इसे, पहनो इसे। तभी एक आदमी उसे ऑर्डर देता है तो वो कहती है, मैं कस्टमर हूँ, कस्टमर। नेक्स्ट सीन में वो नशे में कहती है, मुझे ये बॉडी बहुत पसंद आई, जितना मर्जी खाओ, डाइटिंग की कोई चिंता नहीं, मैं अब पहले वाली सियोन नहीं रही। छामिन कहता है, सही कहा, तुम कितनी मोटी हो गई हो। वो गलती से उसके ऊपर गिर जाता है तो वो कहती है, मैं नशे में हूँ, देखो मुझे। पर वो पानी लेने चला जाता है तो वो कहती है, मुझे ये क्या हुआ? मैं अचानक से क्यूट और सेक्सी क्यों बन रही थी? वो कितना भी हॉट क्यों ना बन जाए, पर है तो छामिन ही। पर फिर उसे देख एक्टिंग करती है और फिर उसे गले लगा लेती है। वो पानी पिलाकर जाने लगा था तो वो कहती है, क्या तुम हीजिन के पास जा रहे हो? उसके जाने के बाद कहती है, उसे पता है मैं अकेली थी जब मेरा मर्डर हुआ था, फिर भी वो मुझे छोड़कर जा रहा है, तो मुझे बचाया ही क्यों था? गधा कहीं का। सियोन डर मत, तू ठीक है। छामिन बाहर बैठा था। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं वो उसे फ्लावर देता है और दोनों एक साथ बहुत खुश थे। वो कहता है, क्या सच में उसने सिर्फ मुझे यूज किया था? पर फिर गीमन की डायरी में देखता है कि आज वो अपनी बेटी की ग्रेव पर जाएगा। गीमन को लगता है योंगचोल मर गया,
तो वो खुश होता है। छामिन ग्रेवयार्ड पर आता है पर खुद ही डरे जा रहा था। तभी वो देखता है गीमन अपनी बेटी की ग्रेव पर कहता है, मैंने उस किलर को मार दिया, अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। पर छामिन उसे रोक देता है और हॉस्पिटल ले आता है। गीमन जैसे ही उठता है तो वो कहता है, मरने की सोचना भी मत, तुम्हें बोलने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या तुमने सियोन को मारा? इधर योंगचुल ने हीजिन को पकड़ रखा था। जिसू को पता चलता है कि योंगचुल का डैड तो कब का मर चुका है। पुलिस योंगचुल के घर के बाहर पहरा दे रही थी तो वो कहता है, मेरा बेटा निर्दोष है। इधर सियोन डिटेक्टिव के साथ थी ताकि कुछ पूछताछ कर सके। डिटेक्टिव पूछता है, तुम गीमन और योंगचुल के बारे में क्यों जानना चाहती हो? सियोन कहती है, अगर मैं इस केस को सॉल्व कर लूँगी मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोग जल्दी हायर करेंगे, समझ रहे हो ना? प्लीज़ मेरी हेल्प करो ओप्पा। पर वो उसे फ्लिक कर देता है, पर बाद में उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। सियोन को यकीन दिलाने के लिए छामिन गीमन की फ़ोटो खींचकर सियोन को सेंड करता है, पर नर्स उसकी फ़ोटो खींच लेती है। गीमन की एंडोस्कोपी होनी थी, तभी वहाँ योंगचुल पहुँच जाता है। सियोन और डिटेक्टिव भी हॉस्पिटल में आते हैं और उन्हें पता चलता है कि कोई गीमन को ले गया। कैमरा रिकॉर्डिंग को देख छामिन कहता है, योंगचुल उसे ले गया। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं गीमन ने उसे बताया था, मैंने सिर्फ योंगचुल को मारा था और योंगचुल ने ही सियोन का मर्डर किया है। इधर योंगचुल गीमन को ले जा रहा था और वो ड्राइवर का भी मर्डर कर देता है। उसे पकड़ने के लिए सियोन बहुत स्पीड से कार चला रही थी तो डिटेक्टिव कहता है, तुम हमें मारोगी क्या? छामिन कहता है, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास बहुत सारी लाइफ है, पर अगर हम दोनों ही मर गए तो कोई फ़ायदा नहीं, धीरे चलाओ प्लीज़। तभी उन्हें पता चलता है कि योंगचुल ने एक और मर्डर कर दिया, पर इस पर वहाँ फिंगरप्रिंट भी मिली है। योंगचुल गीमन को ले जा रहा था, उसे होश आ जाता है तो उन दोनों में फाइटिंग होने लगती है। वो गीमन को चाकू मार देता है। उन्हें ढूंढते ढूंढते वो वहाँ पहुँच जाते हैं, पर वहाँ गीमन जख्मी पड़ा था। जीसुक और डिटेक्टिव योंगचुल को ढूंढ रहे थे। गीमन कुछ कहना चाह रहा था पर तभी उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। छामिन वहाँ हीजिन को देख उसके पीछे भागता है और सियोन उसके पीछे। जीसुक योंगचुल को पकड़ लेता है। वो कहता है, तुम योंगचुल को नहीं पकड़ सकते, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ क्योंकि तुम्हारी रगों में मेरा ही खून दौड़ता है। इधर छामिन की टक्कर हो गई थी इसलिए वो हीजिन को नहीं पकड़ पाता। जीसुक जो जख्मी था सबको बताता है कि वो योंगचुल नहीं था, योंगचुल का डैड था जिसने गीमन पर अटैक किया। सिर्फ गीमन ही योंगचुल को पहचान सकता था, इसलिए सियोन को गीमन की चिंता हो रही थी, पर वो अभी भी बेहोश था। छामिन हीजिन को ढूंढने जाने लगता है पर वो रोकती है। छामिन कहता है, मैं उससे मूव ऑन होने से पहले हीजिन को एक बार मिलना चाहता हूँ। फिर वो उसे सब जगह ढूंढता है पर वो कहीं नहीं मिलती। सियोन हीजिन को ढूंढने में उसकी हेल्प करती है। तभी हीजिन पुलिस स्टेशन में आती है और पुलिस को बताती है छामिन ने ही सियोन का मर्डर किया है। सियोन छामिन को बाहर छोड़कर अंदर आ जाती है। हीजिन बताती है, सियोन ने ही मुझे छामिन से मिलवाया था, पर छामिन हमेशा सियोन को ही देखता रहता था। हम भले ही रिलेशन में थे पर वो हमेशा हम दोनों के बीच में थी। वैसे भी कौन उस जैसे अगली फेस छामिन को पसंद करेगा, इसलिए मैंने शादी तोड़ दी। सियोन की डेथ से पहले वो मुझसे मिलने आया था, वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था और उसके पास सियोन का ब्रेसलेट भी था। सियोन को भी छामिन पर शक होता है कि क्या पता वो रियल छामिन ना हो, इसलिए वो छामिन से बात नहीं करती। वो हीजिन से बात करने की कोशिश करता है पर वो योंगचुल के साथ चली जाती है। इधर सबको पता चलता है कि सियोन की बॉडी कास्केट में से गायब थी तो सब हैरान थे। सियोन छामिन को चाकू दिखाकर कहती है, मारो मुझे जैसे पहले मारा था। वो चाकू फेंक कर कहता है, तुम ये क्या कह रही हो, मुझे बताया भी नहीं हीजिन ने क्या कहा था और तुम अब तक थी कहाँ? पर वो बिना जवाब दिए अंदर से गेट लॉक कर लेती है। नेक्स्ट डे भी वो उससे बात नहीं कर रही थी तो वो उसका हाथ पकड़ ले जाने लगता है। सियोन कहती है, तुम छामिन नहीं हो। तभी उसे पता चलता है कि सियोन के कास्केट पे छामिन का फिंगरप्रिंट मिला तो वो उसे चेक करने के लिए छामिन का फिंगरप्रिंट लेती है, पर वो रियल छामिन ही निकलता है। तो वो कहती है, तुम सच में मेरे फ्रेंड छामिन हो? मुझे लगा कहीं तुम मेरे किलर तो नहीं। छामिन कहता है, मैंने तुम्हें बचाया, तुम्हारे सारे क्वेश्चन के आंसर भी दिए, हम इतने टाइम से फ्रेंड हैं, तुम्हें मेरी आंखों में देखकर चेक करना चाहिए था। सियोन कहती है, सॉरी, जब तुम मुझे जिंदा करने आए होगे तभी कास्केट पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट रह गए होंगे। इसका मतलब योंगचुल भी दोबारा जिंदा हुआ तो उसकी शक्ल भी बदल गई होगी, पर फिंगरप्रिंट तो सेम ही है। योंगचुल के डर से हीजिन टीवी पर कहती है, छामिन तुम अपना गुनाह कबूल कर लो हमारे बच्चे की खातिर। तो वो जाने लगता है। सियोन कहती है, तुम खुद को निर्दोष कैसे साबित करोगे? पहले तो तुम्हें अपने आप को छामिन ही प्रूव करना होगा। वो कैसे करोगे?
वो कहता है अबायस से, मैं अपने आप को मार दूंगा तो तुम मुझे इससे जिंदा कर देना और सबको पता चल जाएगा, पकड़ो इसे। उन्हें लड़ता देख डिटेक्टिव कहता है क्या कर रहे हो, हाथ में तो तुम्हारे कुछ भी नहीं है तो क्या देने में लगे हो। इनफैक्ट जो अबायस से जिंदा हुआ था सिर्फ वही अबायस को देख सकता है। छामिन के ना मिलने पर उसकी मॉम की हालत खराब हो रही थी। छामिन बेबी की वजह से हीजिन के पास जाने को कहता है तो सियोन कहती है तुम उसकी हर बात पर यकीन क्यों कर लेते हो, तुम्हें पक्का भी पता है कि वो तुम्हारा ही बेबी है, तुम कितने भोंदू हो। छामिन कहता है हाँ मैं भोंदू हूँ, मैंने तुम पर विश्वास किया पर तुमने मुझ पर शक किया। सिर्फ हीजिन ही पहली लड़की है जो मुझे प्यार करती है, तो तुम अपने काम से काम रखो। इनफैक्ट योंगचुल ने हीजिन को उसकी मॉम को मारने की धमकी देकर ये सब झूठ बोलने को कहा था, पर हीजिन ये नहीं जानती थी कि वही योंगचुल है। पुलिस को छामिन की लोकेशन मिलती है। इधर छामिन हीजिन से मिलने को कहता है। सियोन पुलिस स्टेशन के सामने से डिलीवरी मैन की स्कूटी लेकर छामिन के पास आती है और उसे बताती है कि हीजिन ने तुम्हारी लोकेशन पुलिस को दे दी थी, जल्दी चलो मेरे साथ। पर वो उसकी न सुनकर हीजिन के पास जाने लगता है। तभी कोई हीजिन को गाड़ी से उड़ा जाता है और वो था योंगचुल। छामिन अबायस से हीजिन को जिंदा करने लगता है पर वो काम नहीं करता, तो वो कहता है अबायस वही काम करेगा जहाँ सिर्फ बॉडी अबायस और मैं हूँगा, इसलिए वो सियोन को साथ लेकर नहीं जाता। अबायस से हीजिन जिंदा हो जाती है। पुलिस वहाँ पहुंचकर देखती है कि वहाँ मीडो थी, तो डिटेक्टिव उसे हथकड़ी से बांध लेता है। हीजिन को वो हॉस्पिटल में ले आया था, पर वो ये देख हैरान थी कि इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद भी वो ठीक है। छामिन को पता चलता है कि हीजिन प्रेग्नेंट नहीं है, यानी उसने उसे झूठ बोला था। हीजिन मुँह छुपा रही थी क्योंकि उसकी आईब्रोज कम और एक्ने ज्यादा हो गए थे। डिटेक्टिव के पूछने पर सियोन कहती है मैंने स्कूटी चोरी नहीं की, मैं तो पूछकर लेकर गई थी। ब्लड सैंपल को देख पुलिस को लगता है कि छामिन ने हीजिन का किडनैप कर लिया। छामिन हीजिन को सियोन के घर पर ले आया था क्योंकि उसे लगता है कोई हीजिन को मारना चाहता है, पर सियोन गुस्सा होती है। छामिन कहता है सिर्फ गीमन ही योंगचुल को पहचान सकता है, पर वो अभी बेहोश है, तो मैं उसे मारकर अबायस से दोबारा जिंदा कर दूंगा। वो कहती है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, किसी को मारने की। छामिन कहता है और कोई रास्ता नहीं है और चला जाता है। सियोन हीजिन को कहती है और तुम जब तक मैं ना हूँ यही रहना, और खुद छामिन के पीछे जाती है। जीसुक रिसेप्शनिस्ट को ड्रिंक दे देता है। तभी वहाँ योंगचुल भी आता है। रिसेप्शनिस्ट को बेहोश देख छामिन भागकर गीमन के पास आता है, पर वो उसे मारने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो योंगचुल को देख लेता है पर कहता है डॉक्टर गीमन कब तक उठ जाएगा, पर वो उसे कहता है वो जल्दी मरेगा और धक्का मार देता है। वो अबायस को देख पा रहा था। ये देख छामिन समझ जाता है कि वही योंगचुल है, पर योंगचुल भाग लेता है। इधर सियोन हॉस्पिटल में आकर देखती है कि गीमन जिंदा है, तो वो कहती है मुझे पता ही था, वो ऐसा नहीं कर सकता। योंगचुल छामिन को इंजेक्शन लगा देता है जिससे उसकी बॉडी पहले पैरालाइज और फिर हार्ट बीट रुक जाएगी। वो उससे फाइट बैक करने की कोशिश करता है, पर योंगचुल उसे मारकर चला जाता है। छामिन फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए सियोन को उसकी टेंशन हो रही थी। फिर वो फोन की घंटी की आवाज सुनकर वहीं पहुंच जाती है, पर वहाँ छामिन जख्मी पड़ा था। वो उसे बायस देने लगता है, पर तभी उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। सियोन रोती हुई कहती है तुम मर नहीं सकते, मैं इससे तुम्हें जिंदा कर दूंगी, पर ये कैसे काम करेगा, प्लीज बचा लो इसे, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। उस पर लिखा आता है अबायस के ऑनर के मरने के बाद जो उसके बाद जिंदा हुआ होगा वो उसका टेम्पररी ऑनर बन जाएगा, और अबायस गायब हो जाता है। सियोन कहती है मैं अब क्या करूं, ये क्या हो रहा है, और रोने लगती है। इधर वो अबायस अपने आप योंगचुल के पास पहुंच जाता है, और इसी के साथ पार्ट 2 का एंड हो जाता है।